राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और बताने के लिए कमेंट पे राधे राधे जय माता की अवश्य लिखिएगा कि आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष के बारे में, और इसी विषय में हम बहुत सारी बात करेंगे आज की पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें इस दौरान इन 16 दिनों के अंदर नहीं करने चाहिए और क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें इन 16 दिनों में अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पितृपक्ष के विषय में। भारतीय परंपरा और हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान का अपना एक विशेष महत्व है। इस वर्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान चांद धरती के काफ़ी करीब आ जाता है और चांद के ऊपर ही पितृलोक माना गया है। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पितर सूर्य रश्मियों पर सवार होकर धरती पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और शुक्ल प्रतिपदा को वापस अपने पितृलोक लौट जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसी कारण से इन 16 दिनों में श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन, दान, तर्पण, चींटियों को भोजन, गाय की सेवा, कौवे की सेवा, श्वान की सेवा आदि का विशेष महत्व होता है। यदि किसी के परिवार के लोग इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं तो पितृ अत्यंत दुखी होकर वापस जाते हैं और वो आशीर्वाद नहीं देते हैं बल्कि बद्दुआएं देकर चले जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसी कारण से इस श्राद्ध पक्ष के दौरान जिसकी जितनी सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं तो कौवा, श्वान, गाय, चींटी इन सभी की सेवा के साथ साथ ब्राह्मण को जो दान देते हैं उसमें टोपी, चप्पल, जूते, छाता, धोती, कुर्ता और अन्न, ये सारी चीज़ें अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि हम इन 16 दिनों के अंदर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो हमारे पूर्वजों को किसी भी परेशानी का सामना पितृलोक में नहीं करना पड़ता है और वो भी प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं कि उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र पौत्र कितने अच्छे हैं, संस्कारी हैं, जो उनका इस प्रकार से तर्पण इत्यादि करते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, दान देते हैं। इस प्रकार से वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूरे 16 दिनों तक हमारे पितृ धरती पर ही रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बात करते हैं कि पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध यानी दान करने की परंपरा को कर्ण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कर्ण एक धर्मार्थ राजा थे और ज़रूरतमंदों और दलितों की मदद के लिए कर्ण ने जीवन भर सोने और अन्य कीमती चीज़ों का दान दिया था। जब वह मर गए तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उन्हें खाने के लिए सोना और गहने ही दिए गए थे। दुखी होकर वह उसी का कारण जानने के लिए इंद्र के पास गए। इंद्र ने उन्हें बताया कि अपने जीवन के दौरान कई चीज़ों, विशेष रूप से सोने का दान करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों को ना ही भोजन कराया और ना ही उनकी सेवा की, जिसके कारण से उन्हें इस प्रकार की सज़ा मिल रही है।
कर्ण ने तर्क दिया कि चूंकि उन्हें अपने पूर्वजों के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी कुछ दान नहीं किया। अतः इंद्र ने कर्ण को श्राद्ध करने और पितृदोष से मुक्ति के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। इस प्रकार से श्राद्ध अनुष्ठान कराए जाने लगे। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि पितृपक्ष के दौरान हमें ध्यान रखनी है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 16 दिनों की अवधि के दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के पूर्वजों को उनके इष्ट लोकों को पार करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं, उन्हें पितृ ऋण और पितृ दोष सहना पड़ता है और उन्हें तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं हम कि वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कर्म के अनुष्ठान परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति, जो सबसे बड़ा सदस्य होता है, जैसे कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा, उसी को करवाना चाहिए और उसमें परिवार के सभी बेटों को अपने परिवार के सहित सम्मिलित होना चाहिए। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पितृपक्ष में कुश का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कुश घास से बनी हुई पवित्री अपने हाथ की अंगुली में धारण की जाती है। कुश घास दया का प्रतीक है और इसका उपयोग पूर्वजों का आवाहन करने के लिए किया जाता है। पिंडदान के एक भाग के रूप में जौ के आटे, काले तिल और चावल से बने गोल पिंड को भेंट करें। भगवान विष्णु को भी दूर्वा घास के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए भोजन को कौवे को अर्पित करें क्योंकि इसे यम का दूत माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं को भोजन कराने की परंपरा पौराणिक है और अवश्य ही कराना चाहिए, नहीं तो आपका श्राद्ध पूरा नहीं माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करें। चाहे तो गरुड़ पुराण की कथाओं का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नचिकेता, अग्नि पुराण आदि की कथाओं का पाठ भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में मंत्रों का जाप भी करें। आगे हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको पितृपक्ष में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें कौन सा काम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, जैसे कि कोई घर खरीदना, प्लॉट खरीदना, किसी भवन का निर्माण कराना, मुंडन, शादी, विवाह, इस प्रकार के जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वह नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई वाहन या फिर कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में नॉन वेज यानी कि मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्याज, लहसुन का भी प्रयोग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि घर के बाहर जाएं तो भी जितना परहेज इन चीज़ों से रख सकते हैं उतना रखें। श्राद्ध कर्म के दौरान यदि आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखा जाता है। अगर हो सके तो नाखून नहीं काटें क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान नाखून, बाल, दाढ़ी, मूछें ये सब नहीं कटवाने चाहिए। महिलाओं को भी पार्लर जाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। तंबाकू, सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार के व्यभिचार में लिप्त हों। श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को ये सारी चीज़ें बहुत अधिक बाधित करती हैं और किसी भी
बुजुर्ग का अपमान ना करें, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्ग से के साथ गाली गलौज ना करें। इस प्रकार से पितृदोष के भागी बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं पूरे 16 दिन के लिए। तो पितरों के निमित्त आप जितना भी कर सकते हैं दान कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, चींटियों की सेवा कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, श्वान और कौवे को भोजन कराइए। पितृपक्ष में काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि सरसों का साग है, जीरा, दाल, लौकी, इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो लोग नहीं खाते हैं। वैसे तो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अपने अपने यहाँ की मान्यता है, उसी प्रकार से अपनी मान्यताओं को मानना चाहिए। अनुष्ठान के लिए कभी भी लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो वह विशेष फल देता है। कहा जाता है गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं, वे अपने घर के आंगन में या किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग ही करना चाहिए, कभी भी सफ़ेद तिल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए और तुलसी पत्र को पिंडदान करते समय जरूर रखिए। श्राद्ध कर्म जो है, पितरों का जो तर्पण है या पितरों के निमित्त आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। सदैव ही दोपहर का समय जो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय होता है, इस कार्य के लिए अति उत्तम होता है। पितृपक्ष में गाय की सेवा, ब्राह्मणों को दान, कुत्ते, चींटी आदि की सेवा, उनको भोजन की व्यवस्था कराने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनका श्राद्ध किस दिन किया जाता है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनका श्राद्ध केवल नवमी तिथि को किया जाना चाहिए। नवमी तिथि को माता के श्राद्ध के लिए शुभ माना जाता है। ज्योतिषानुसार जिन जातकों की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही मनाया जाता है। यदि आपको किसी की तिथि नहीं पता है, इस प्रकार के लोगों के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या का दिन माना जाता है। जिनकी मृत्यु के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, ज्ञात अज्ञात सभी लोगों के श्राद्ध के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण आदि किया जाता है। और यदि किसी के पुत्र नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि पुत्री श्राद्ध नहीं कर सकती हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं उनकी पुत्री अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण आदि करवा सकती हैं। और यदि किसी के नाना नानी का श्राद्ध कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इस प्रकार से जो ये श्राद्ध पक्ष का महीना है, जो ये पितृपक्ष का जो समय है 16 दिनों का, आप कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि यदि कुंडली में पितृ दोष होता है तो उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना मनुष्य को अपने जीवन में करना पड़ता है। गृह कलह, पति पत्नी के बीच में तनाव, संतान का जन्म ना लेना, जन्म होते ही चले जाना, या फिर संतान का अपने माता पिता के साथ ना रहना, घर में गरीबी का होना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। संतान अपंग पैदा होना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो पितृदोष के कारण होते हैं। इसलिए पितृदोष के उपाय सभी को करने चाहिए। कुछ नहीं तो 1 लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सुबह 9 बजे के बाद, सूर्य निकलने के बाद, जब सूर्य की रश्मियाँ चारों तरफ फैल जाएं, उसके बाद अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल इन 16 दिनों में अवश्य दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि वह जल स्टील के लोटे में ही देना है। इस प्रकार से आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अधिक हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी बातें हम करते रहेंगे पितृपक्ष के विषय में,
श्राद्ध के विषय में। राधे राधे, जय माता की।